एक बार फिर से स्वागत है हमारे रीडर फर्स्ट RF लाइव में। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी आंदोलन को जिले में नया विस्तार मिला। आज 1 दिसंबर को स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक प्रेम नारायण मौर्य और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर शंकर बजाज के संयुक्त तत्वाधान में रायगढ़ में एक भव्य जागरण यात्रा निकाली गई, जिसमें आम नागरिकों, उद्यमियों और व्यापारी बंधुओं की अभूतपूर्व भागीदारी देखने को मिली। पूरे देश में संचालित स्वदेशी संकल्प यात्रा का बहुप्रतीक्षित आगमन 30 नवंबर 2025 को रायगढ़ में हुआ। 1 दिसंबर को यह यात्रा जिले में प्रारंभ हुई। इस यात्रा ने स्थानीय उद्यमियों, व्यापारियों और आम नागरिकों में स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत तथा वोकल फॉर लोकल के प्रति नई ऊर्जा का संचार किया। आपको बता दें कि यह यात्रा देश भर में व्यापारिक समुदाय के लिए एक प्रेरणादायी अभियान के रूप में उभर रही है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना, छोटे कारोबारियों के हितों की रक्षा करना और भारतीयता के विचार को जन जन तक पहुंचाना है। कैट के कार्यकारी अध्यक्ष और चैम्बर के उपाध्यक्ष शंकर बजाज ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, वोकल फॉर लोकल से ही देश आत्मनिर्भर बन सकता है और इससे विश्व स्तर पर देश का मान बढ़ेगा। उन्होंने पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा देश पर लगाए गए असंगत टैरिफ का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह के अन्याय का मजबूती से प्रतिकार करने के लिए स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाना आवश्यक है। मैं शंकर बजाज के कार्यकारी अध्यक्ष और रथ यात्रा का प्रभारी हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक संकल्प लिया है कि 2047 तक जाते जाते हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होनी चाहिए। इसलिए हमारा ये जो रथ यात्रा निकली है, कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निकली है और इसे संदेश देना है कि लोकल फॉर वोकल का बढ़ावा देना है। लोकल वस्तु को खरीद के अपने राज्य, अपने भारत देश को कैसे मजबूत बनाए और विदेशी चीज़ों को न खरीद के स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दें और जिससे हमारे देश की उन्नति हो, ताकि बाहरी जो ट्रम्प जो उटपटांग जो टैरिफ लगा रहा है उस टाइप की हरकतें न कर पाए। हमको खुद को सक्षम होना है और दिखाना है पूरे वर्ल्ड को कि भारत हर चीज़ में अपने आप सक्षम है। धन्यवाद। स्वदेशी जागरण मंच रायगढ़ जिला के संयोजक प्रेम नारायण मौर्य ने आम नागरिकों का आह्वान करते हुए स्वदेशी आंदोलन में सहभागिता की अपील करते हुए कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, मजबूती आती है और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। इससे देशवासियों में गर्व की भावना विकसित होगी, जो अंततः देश को एकजुट करने में सहायक होता है। स्वदेशी संकल्प यात्रा पूरे भारत में निकाली जा रही है और छत्तीसगढ़ राज्य में राजनांदगांव से कवर्धा होते हुए यहाँ पर पहुंची है और हमारा उद्देश्य है कि स्वदेशी अपनाने के लिए, स्वदेशी कैसे अपनाएं, लोगों को कैसे जागरूक करें, इस यात्रा के माध्यम से लोगों को हम संदेश दे रहे हैं। हमारा प्रयास है कि स्वदेशी अगर हम अपनाते हैं, स्वदेशी उद्योग जो यहाँ पर स्थापित होते हैं उनमें उनके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है और सभी से आह्वान है संकल्प यात्रा के माध्यम से और रायगढ़ स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से हमारा आह्वान है कि सब लोग स्वदेशी अपनाएं और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी आहुति दें, ताकि देश और तेज गति से विकसित हो सके। यही हमारा संकल्प है। स्वदेशी अपनाएंगे तो सीधे सीधे अर्थव्यवस्था में लाभ तो होता ही है, आत्मसम्मान में भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि आत्मनिर्भर जैसे बनते हैं तो आत्मसम्मान और अंदर से जो अपना गर्व महसूस होता है वो भी एक पूरे देशवासियों के लिए एकजुटता का संदेश भी जाएगा। वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद ने उपस्थित पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश स्वदेशी आंदोलन के प्रति तेजी से कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने देश के रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे स्वदेशी तकनीक और उत्पादों की चर्चा करते हुए इस देश के लिए गौरवपूर्ण करार दिया। स्वदेशी आंदोलन के क्षेत्र में स्टार्टअप्स की भूमिका को उन्होंने महत्वपूर्ण। आज रायगढ़ में स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हो रहा है और ये जो यात्रा है इसका जो उद्देश्य है कि हम सबको स्वदेशी को अपनाना है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को 3 स्तंभों में उन्होंने विभाजित किया है। पहला रक्षा, दूसरा
आपका ऊर्जा और तीसरा अंतरिक्ष। इन तीनों स्तंभों को अगर हम मजबूत कर लेते हैं तब हमारा जो भारत है वो आत्मनिर्भर और काफ़ी मजबूत होगा। आप अगर देखेंगे रक्षा के क्षेत्र में अभी हाल ही में जो हमारा पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर का जो युद्ध हुआ, उसमें जितने भी रक्षा के जो उपक्रम थे वो सब स्वदेशी बने हुए थे, चाहे वो रडार हो, चाहे वो आपका ड्रोन हो, चाहे गोला बारूद हो। आज हम आत्मनिर्भर की ओर हैं, इसलिए उस विजय को हासिल कर पाए। इसी तरीके से जेट इंजन की ओर युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और अंतरिक्ष में भी जो सुधांशु शुक्ला ने उन्होंने जो आज अंतरिक्ष में एक अपना स्थान स्थापित किया, लगभग युवाओं को उन्होंने आह्वान किया है और लगभग इसमें 300 स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं ताकि अंतरिक्ष में भी हम आगे बढ़ सकें। और किसी भी विकास का जो स्रोत होता है वो ऊर्जा होता है। अगर ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो देश का विकास नहीं हो सकता है। मुझे गर्व हो रहा है कि रायगढ़ एक ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे देश को ऊर्जा प्रदान कर रहा है और ऊर्जा ही विकास का ये है। मैं सभी देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारा ये जो स्वदेशी उपक्रम है, अपने देश में जो चीज़ बने हुए हैं उन सब चीज़ों को हमको अपनाना चाहिए। जैसे मैं गांव जाता हूं तो मैं वहां देसी सामानों का उपयोग करता हूं, गांव के, चाहे वो गांव का जो चावल हो, सब्जी हो, देसी वस्तुओं का ही उपयोग करता हूं। जब शहर में रहता हूं तो स्वदेशी उपयोग करता हूं, जैसे साबुन हुआ, तेल हुआ, ये स्वदेशी अपनाता हूं। पर मजबूरी का नाम है विदेशी। मैं ये नहीं कहता कि मैं पूर्णतः स्वदेशी हूँ, पर कुछ विदेशी भी अपना लेता हूँ, जैसे मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुए। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को हमको कम करना चाहिए और स्वदेशी की ओर बढ़ना चाहिए ताकि हमारा भारत आत्मनिर्भर और विकसित भारत 2047 का जो सपना है वो साकार हो सके। रायगढ़ महापौर जीवर्धन चौहान ने स्थानीय उत्पादों की चर्चा करते हुए उन्हें अपनाने पर बल दिया और कहा कि स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं के प्रयोग से हम स्थानीय उद्यमियों को मजबूत करेंगे, जो अंततः देश की मजबूती के रूप में सामने आएगा। कैट इकाई रायगढ़ ने जिले के व्यावसायिक समुदाय, सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस यात्रा में बढ़ चढ़कर सम्मिलित हुए। आज रायगढ़ शहीद चौक के पास से स्वदेशी संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हम सब शहरवासियों को एक रैली के तौर पे हम सबको ये संदेशा देना चाहते हैं कि स्थानीय चीज़ों को ही अपनाएं, स्थानीय चीज़ों में ही क्रय विक्रय करें, ताकि स्थानीय व्यक्तियों को हम आगे बढ़ाएंगे तो देश अब मजबूत होगा, हमारा राज्य मजबूत होगा। हमारे देश में जो भी बनता है, जैसे कांसा, पीतल, बुनकर, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने के प्रयास करें और इनको आगे बढ़ाते हुए हम देश को भी इसमें आगे बढ़ाने में, देश को सशक्त मजबूत करने में हम सब का आर्थिक भूमिका रहेगी।